उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। अब जो राजा है वो कहाँ जाता है, उस मैदान में जाता है जहाँ पे ये गेम जो है खेला जा रहा था। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। अब जो राजा है वो उनका खेल देखता रहा, वह स्तंभित रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। जब उसने देखा कि लड़का जिस तरह से फैसला सुना रहा है, उसने अच्छे से उनको ध्यानपूर्वक देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया। फिर उसने देखा कि जो लड़का है वो क्या है, सचमुच में क्या है, बुद्धिमान है। राजा को लगा कि लड़का क्या है, असली में क्या है, बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। अब जो राजा है वो बोलता है कि इतनी छोटी उम्र है, इतनी छोटी उम्र है इसकी, और जिस तरह से ये फैसले सुना रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है। इसकी इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़ों बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा, कि बड़ों बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा, यानी कि इसकी बुद्धि जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है हमसे, मतलब बड़े बड़े लोगों से भी क्या है, ज़्यादा है इसकी बुद्धि। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया, इस कारण कोई नया ही लड़का टिले पर बैठा है। अब किसी ने बताया कि राजा जी, जो ये लड़का बैठा है आज, ये वो लड़का नहीं है, वो लड़का तो बीमार पड़ा है अपने घर पर, ये कोई और लड़का है। ठीक है, यह तो और भी आश्चर्य की बात है। अब राजा बोलता है, यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब जो राजा है वो समझ जाता है कि मतलब अगर ऐसी बात है तो यानी कि जो ये कुर्सी है इसमें क्या है, कोई ना कोई चमत्कार है। अब क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। अब राजा ने आदेश दिया तो फिर क्या हुआ, पत्थर जो है उसको क्या किया गया, बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं है, बहुत ही सुंदर सिंहासन था, यानी कि जो जब वो मिट्टी के अंदर दब रखा था तो वो थोड़ा हमें पत्थर के टाइप में दिख रहा था, पर जब वो पूरा बाहर आया तो वो पत्थर का टुकड़ा नहीं था, वो क्या था, सिंहासन था। आपको भी दिख रहा होगा सिंहासन, तो ये क्या था, सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियाँ खुदी हुई थीं। उसके चारों पाँवों पर 4 देवदूतों की मूर्तियाँ बनी हुई थीं। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हुई। अब क्या हुआ, ये खबर जो थी कि वो सिंहासन है, खूबसूरत सिंहासन है, तो ये सब जो बात थी ये कहाँ फैल गई, चारों तरफ फैल गई, वहाँ पे भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, कि जो ये सिंहासन था ये ऐसा वैसा कोई सिंहासन नहीं था, यह बहुत पुराना सिंहासन था, जो कि किसका था, विक्रमादित्य का। और विक्रमादित्य जो थे वो कौन से राजा थे, वो बहुत न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, यानी कि उनकी बुद्धि जो थी वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, बहुत ज़्यादा न्याय संगत उनकी बुद्धि थी। तो वो जो सिंहासन था वो किसका था, विक्रमादित्य का था। ठीक है, राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। अब राजा ने बोला कि यह जो सिंहासन है ये कहाँ पे रख दिया जाए, राज दरबार में जहाँ पे वो बैठता है वहाँ पर। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा। अब राजा है वो बोलता है कि मैं इसी पर बैठकर अपने प्रजा की क्या करूँगा, फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूँगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। अब क्या हुआ, वो सिंहासन जो था वो राज दरबार में रख दिया गया। अब अगले दिन क्या होता है कि जो राजा जो है वो उस सिंहासन की ओर बैठने के लिए क्या करता है, कदम बढ़ाता है। उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। अब वो जो राजा है वो सिंहासन पर बैठने वाला होता है, इतने में ना किसी की आवाज़ सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है आवाज़, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नज़र नहीं आया। अब राजा जो है चारों ओर देखता है पर उसे कोई नज़र नहीं आता कि किसने बोला ठहरो। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर वो दोबारा सिंहासन की ओर बढ़ता है, फिर इसी प्रकार आवाज़ आई, ठहरो। फिर दोबारा आवाज़ आती है, ठहरो।
इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाँव पर बनी मूर्ति बोल रही थी। सिंहासन के जो पाँव थे उस पर 4 देवी मूर्ति की बनी थी, देव दूतों की वो बनी थी मूर्तियाँ। तो उसमें से एक मूर्ति बोलती है। मूर्ति ने कहा, क्या तुम यह सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? अब जो मूर्ति है वो बोलती है, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? उससे क्वेश्चन पूछती है, उससे प्रश्न पूछती है, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुमने कभी चोरी नहीं की? तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। अब राजा जो था उसने चोरी की थी, तो उसने क्या करा, अपना सर जो है झुका लिया शर्म के मारे। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपने एक दरबारी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। अब देखो, राजा ने चोरी की थी। राजा ने क्या किया था? राजा ने अपने एक दरबारी की ज़मीन पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। अब मूर्ति कहती है कि तुम इसके योग्य नहीं हो। तुमने 3 दिन तक प्रयाश्चित करना होगा। अब तुम्हें 3 दिन क्या करना पड़ेगा? प्रयाश्चित करना होगा तुम्हें, ठीक है। इस यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। यह कहकर मूर्ति कहाँ चली गई? आकाश में उड़ गई एक मूर्ति। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। अब दोबारा उसने पश्चाताप किया। वो 3 दिन तक उसने उपवास किया, प्रार्थना की, और चौथे दिन जैसे ही वो बैठने लगा तो दोबारा एक मूर्ति बोली, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? अब जो थी मूर्ति दूसरी वाली, वो बोलती है, क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? राजा तो था शक पका गया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब दूसरी मूर्ति भी क्या करी? उड़ गई, क्योंकि उसने झूठ भी बोला था। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास किया, पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? अब तीसरी मूर्ति बोलती है, ठहरो, क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? राजा द्वारा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते हैं वह भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था। यानी कि उनके मन में कोई भी छल कपट कुछ भी नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम ये इस योग्य हो, इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर अपने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ। राजा ये सोचता है कि मतलब एक छोटा लड़का बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान, बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ, राजा ये सोचता है। और जैसे ही बैठने वाला होता है, यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। मतलब यह सोचकर राजा जो है अपना मन जो है पक्का कर लिया कि मैं ऐसे बैठूंगा ही। जैसे ही वो बैठने लगा, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। ठीक है, तो चौथी मूर्ति भी थी वो भी उड़ गई विद सिंहासन, यानी कि सिंहासन के साथ जो थी चौथी मूर्ति भी उड़ गई। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी जिसका नाम था न्याय की कुर्सी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप ये बताना कि आपको इस कहानी को पढ़कर क्या सीख मिली। ठीक है, कमेंट बॉक्स में।